हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास का चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है द फ्रेंडली मोंगूज। ये एक ऐसे मोंगूज जिसे हम नेवला कहते हैं उसकी कहानी है जिसका व्यवहार बहुत ही दोस्ताना होता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि उसे उस व्यवहार का क्या फल मिलता है। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। एक बार की बात है, एक किसान और उसकी पत्नी गांव में रहा करते थे। उनका एक छोटा बच्चा था और वो दोनों पति पत्नी इस छोटे बच्चे को बहुत अधिक प्यार किया करते। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी से कहा, हमें एक पालतू जानवर रखना चाहिए जो हमारे बच्चे का साथी बन सके। जब हमारा बच्चा बड़ा होगा तो उसे किसी साथी की जरूरत होगी, इसलिए हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। और पत्नी को ये जो विचार है ये बड़ा ही अच्छा लगा। एक शाम किसान जो है बाजार से एक छोटा सा नेवला लेके आया और उसने कहा, ये एक छोटा नेवला है और जल्द ही ये बहुत बड़ा हो जाएगा और ये हमारे बच्चे का बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। अब हमारे बच्चे को एक साथी मिल जाएगा और ये दोनों एक साथ में खेलते कूदते रहेंगे। धीरे धीरे बच्चा और ये नेवला बड़े होते रहे और 5-6 महीने में ही नेवला पूरी साइज का हो गया, परंतु बच्चा जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था। किसान का बच्चा अभी भी झूले में था और वो आनंद ले रहा था। एक दिन किसान की पत्नी को बाजार जाना था, इसलिए उसने क्या किया, इस छोटे बच्चे को दूध पिलाया और उसे झूले में सुला दिया और उसने अपनी टोकरी हाथ में लेते हुए अपने पति से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, तुम उसका ध्यान रखना। मैं मेरे बच्चे को इस नेवले के भरोसे छोड़ना नहीं चाहती। तब किसान ने कहा, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, ये नेवला जो है बहुत ही अच्छा इसका दोस्त है, इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचेगा। जिस प्रकार से हमारा बच्चा बहुत प्यारा है उसी प्रकार से ये नेवला भी बहुत प्यारा है। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं, ये तो तुम जानती ही हो, इसलिए इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करो। किसान की पत्नी बाजार चली गई और किसान के पास करने को कोई भी काम नहीं था। किसान अपने खेतों की तरफ चला गया। उसने सोचा, थोड़ा मैं खेतों को संभाल लेता हूँ। बाद में उसे कुछ दोस्त मिल गए और उनके साथ में वो बातें करने में व्यस्त हो गया और काफी समय तक वह लौटा नहीं। उसे पूरा विश्वास था कि नेवला जो है वो बच्चे का पूरी तरह से ध्यान रख रहा होगा। किसान की पत्नी अपनी खरीदारी करके वापस आई तो उसकी टोकरी कुछ सामान से भरी हुई थी और जैसे ही वो आई तो नेवला उसका इंतजार कर रहा था। वो दरवाजे के बाहर था और किसान की पत्नी ने जैसे ही नेवला को देखा तो वो चीखने चिल्लाने लगी, अरे इसके इतना खून कैसे लगा हुआ है, और ये नेवला तो पूरी तरह से खून से भरा हुआ है। वो नेवले को डांटने लगी। उसने नेवले को कहा, अरे दुष्ट जानवर, तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। वह गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने पूरी ताकत से उसके हाथ में जो टोकरी थी उसे नेवले पे दे मारा और नेवला तुरंत ही वहां तड़पते हुए मर गया। इसके बाद में महिला अपने बच्चे को संभालने के लिए अंदर गई। जैसे ही महिला कमरे के अंदर गई उसने देखा कि बच्चा बहुत ही आराम से सो रहा था और उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा था। और वहां फर्श पर एक सांप जो है वो पड़ा हुआ था जो पूरी तरह से मृत अवस्था में था और जगह जगह उसके खून आ रखा था। अब वो सारी बात समझ चुकी थी कि इस सांप ने बच्चे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया होगा और नेवले ने अपनी जान पर खेल के मेरे बच्चे की रक्षा की है। अब वो नेवले को देखने के लिए बाहर दौड़ने लगी। अब उसे अपनी करनी पे बहुत पछतावा होने लगा कि इस नेवले ने मेरे बच्चे को बचाया है और सांप को मार दिया और मैंने कितना गलत काम किया है इस नेवले को मारकर। वो रोने लगी, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। किसान की पत्नी ने जल्दीबाजी में बिना सोचे विचार किए हुए जो निर्णय लिया
उसे बहुत महंगा पड़ गया। तभी उसने बच्चे की रोने की आवाज सुनी और वो कमरे के अंदर बच्चे को संभालने के लिए चली गई। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।